सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपके सिलेबस में सीखना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सीखना है। तो आज हम बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है टाइप 1 क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता करनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका तरीका जो है आप इधर रफ कर लीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट कितना है, 10 है। तो 1 इंटू 10 पहले कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आप 10 को ऐसा तोड़ो कि इंटू करने पे तो 10 ही आवे, बट जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा। जोड़ने या घटाने किसी एक प्रोसेस में, जोड़ने या घटाने किसी एक प्रोसेस में हमें ये मिलना चाहिए मिडिल टर्म। तो यहाँ घटाने वाले प्रोसेस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2x करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस का माइनस लिख दिया, और 3 कैसे आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 5x माइनस 3x कर देंगे, और यहाँ माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x, ये माइनस आई माइनस प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है, तो x निकालेंगे तो x माइनस 5 यहाँ मिलेगा, और यहाँ दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो गया तो x बच जाएगा, और यहाँ 5। देखिए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैंने 2 कॉमन किया है, 2 के साथ साथ प्लस भी कॉमन किया है। तो जब आप प्लस कॉमन करोगे तो इन दोनों का साइन में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जब आप यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो साइन चेंज होगा, और प्लस कॉमन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका, x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 लिख लेंगे, और जब ये कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, x बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, और 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया। चलिए, यहाँ समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे, है ना, कि जो पहला फैक्टर है ना, देखिए ए बी अगर 0 है डैट मीन्स कि या तो a 0 होगा और आपको b 0 होगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तो कितना आएगा, इस तरफ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस 2। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 5 और माइनस 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं इसी टाइप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जैसे सेकंड जो क्वेश्चन है और वो ये है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, रफ यहाँ करेंगे भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट 6, ये हो गया 12। 12 को ऐसा तोड़ो, यहाँ कितना है, 1 है ना, कि इंटू करने पे 12 भी हो, बट यहाँ आ जाए 1, तो इस तरह से करना पड़ेगा। 4 इंटू 3, है ना, 12 हो जाएगा इंटू करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर तो नहीं आ पाएगा, बट सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पर तो आ जाएगा, बट ऐड करने पर नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस यहाँ इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका 3x है, और माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें और इसमें कॉमन कीजिए, तो कॉमन कीजिए तो 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस। ठीक है, देखिए कॉमन नहीं करने आता है स्टूडेंट, तो आप देखिए जैसे मैं कैसे कॉमन किया, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x है, कैसे कॉमन किया, तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, दोनों में 2 है
और दोनों में x भी है, तो यहाँ पर 2x बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो वही मैंने लिखा। फिर यहाँ देखिए यहाँ माइनस भी कॉमन कर रहे हैं, -3 भी कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ 3 निकल जाएगा और माइनस है ना, 3 कॉमन हो रहा है, माइनस भी कॉमन हो रहा है, तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ प्लस बन जाएगा। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है, इनका प्लस है। फिर इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, ठीक है, और माइनस भी कॉमन कर रहे हैं, इसका साइन बदलेगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप इसमें और इसमें देखो क्या आपका कॉमन टर्म है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, x माइनस 2 निकाल लेते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सीधे यहाँ लिखेंगे कि पहला फैक्टर 0 होगा, अदरवाइज दूसरा फैक्टर आपका यहाँ पर 0 होगा। फिर इसको इस तरह से भेजेंगे तो यहाँ होगा -2, फिर इसको इस तरफ से भेजेंगे यहाँ पर, यहाँ 3, x का वैल्यू 3/2, हैंस x की वैल्यू -2 और 3/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। एक और इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टाइप 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टाइप 1 में। जैसे क्वेश्चन हमारा यह है 100x² - 20x + 1 = 0। ये इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, रूल तो वही तरीका है भाई, इसको इंटू करना, 100 × 1 = 100। 100 को ऐसा ब्रेक करो कि ये आ जाए, इंटू करने पे तो 100 ही आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे ये आ जाना चाहिए, तो 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 100, और ऐड करने पे ये आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 10x + 10x + 1 = 0। तो ये 100x² और यहाँ 10x, फिर ये -10x अब +1 = 0। यहाँ इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। अब मैं डायरेक्टली कॉमन कर रहा हूँ, आपको कॉमन आ गया होगा, नहीं है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए। x - 1 आएगा, यहाँ -1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ आपका 10 होगा, 10x - 1 आएगा, 0 = 0। अब इन पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन है 10x - 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10x - 1 = 0। सीधे यहाँ लिखेंगे हम लोग when 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो ये हो गया 10x, इस तरह भेजेंगे तो 1 है ना, x = 1/10। यहाँ आ जाइए, इस तरह भेजेंगे तो 1, x = हो जाएगा 1/10। सो x की वैल्यू आ गया 1/10 और 1/10, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू यहाँ पर आया। चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये सारा मैं एग्जाम्पल जो समझा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी से समझा रहा हूँ, ठीक है, टाइप बाय टाइप करके। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि कोई फ्रैक्शन वगैरह में अगर रहता है क्वेश्चन, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 16x², ये हो जाएगा 8x, ये 1 = 0, ये इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किया है, तो इसको सीधे आप जो है सॉल्व कर लीजिए। मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको इस तरह से आएगा ये। फिर यहाँ हो जाएगा 16x² - 4x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ 4x कॉमन, तो 4x - 1 आएगा, यहाँ -1 कॉमन, तो यहाँ 4x - 1 = 0। फिर ये ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से x - 1, और यहाँ हो जाएगा 4x - 1। अब आप यहाँ 0 बना के वैल्यू पता कर लीजिए, तो 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4। फिर हो गया 4x - 1 = दिस, इसके लिए
तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। सो x की वैल्यू जो है 1/4 और 1/4 दोनों वैल्यू यहाँ पर भी सेम हो गया स्टूडेंट। जैसे इसी में और भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए इसी टाइप पर बेस्ड है। एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो 324 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2, 16 2, फिर यहाँ 2 हो जाएगा 81, फिर यहाँ 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से यहाँ 3, यहाँ ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप हमारे पास फैक्टर क्या आया? हमारे पास फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास फैक्टर आया। तो अब इन फैक्टर को आपस में अरेंज करके देखिए 45 लाइए, देखिए ना कैसे 45 आएगा। तो अगर हम इसको इंटू तीनों को इंटू कर देते हैं तो यह आ जाएगा 27। ठीक है, और ये तीनों को इंटू कर देंगे तो हो गया 6, ये 12। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या ये यहाँ पर? तो लग रहा है कि नहीं आएगा, नहीं 45 तो नहीं आ पाएगा, ना ऐड करने पाएगा ना सब्ट्रैक्ट करने पाएगा। तो अब हमें दूसरा चीज़ सोचना पड़ेगा। फिर यहाँ हमें देखते हैं यहाँ पर ये कि अगर हम इन चारों को साथ में ले लेते हैं, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और ये 3 इंटू 3 9, यस आ गया। देखिए 36 इंटू 9 45 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर में 36x प्लस 9x इक्वल टू प्लस 324 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आप कॉमन कर लीजिए x कॉमन, तो x माइनस 36, यहाँ माइनस और 9 दोनों कॉमन, तो ये माइनस कॉमन कर रहे हैं तो इसका साइन पलट जाएगा। ठीक है ना, 9 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और ये देखिए प्लस हो गया। ठीक है ना, ऑलरेडी माइनस था अब ये प्लस हो गया, अब ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। और 324 में 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है ना, चलिए इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो x माइनस 36 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? पहला को हम 0 यहाँ से बना लेते हैं, फिर दूसरा को यहाँ पर हम 0 बना लेते हैं। तो इस तरह से भेजेंगे तो 36 आएगा, यहाँ भेजेंगे तो 9 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा 36 और 9 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो सिंपली जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। 375, फिर यहाँ 3 से लगा दीजिए तो 12 36 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, फिर 5 से तो 25, फिर यहाँ 5 से 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको अरेंज करके 2 फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए जिससे कि ऐड या सेपरेट करने पे ये हमें मिल जाए। तो देखिए सोचिए कैसे क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि ये इसको ले लेते हैं तो हमारा ये 15 हो जाएगा, और ई यानी कि 5 5 25 25 तब तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो 15 तो ऐसे ही हो गया, और 25 50 65 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर इन तीनों को साथ में ले लेते हैं तो क्या होगा, 15 और 2 30 और ये 25 आ तो गया 55, यस। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ऐड करने पाएगा ना, ऐड करने पाएगा तो यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस में 750 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस इंटू प्लस ये यहाँ 750 इक्वल टू 0। ये x कॉमन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30, 25 कॉमन कर लीजिए, और माइनस भी कॉमन है तो आप देखिए साइन को सही से चेंज करेंगे। ठीक है,
यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अब दोनों में कॉमन है x माइनस 30, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर 0 बनेगा और दूसरा फैक्टर यहाँ पर हमारा 0 बनेगा। तो ये आएगा x का वैल्यू 30, यहाँ x का वैल्यू आएगा 25। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग रूट वाला प्रॉब्लम्स करेंगे और सारे टाइप बाय टाइप डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।